हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वेब डिज़ाइनिंग कोर्सेस। आज मेरा नाम अंकुश है और आज हम स्टडी करने वाले हैं वेब डिज़ाइनिंग में सीएसएस के बारे में। जैसे कि हमने पहले लेक्चर्स में स्टडी किए थे एचटीएमएल के बारे में। एचटीएमएल क्या होता है, एचटीएमएल से हम वेब डिज़ाइनिंग किस तरीके से करते हैं, फॉर्म डिज़ाइनिंग किस तरीके से करते हैं, अगर हमें स्टैटिक पेज बनाना है तो पेजेस किस तरीके से बना जाते हैं, उसके लिए लगने वाले फॉन्ट क्या होते हैं, वो फिर पूरा हमने स्टडी किया था एचटीएमएल में। अभी हम इसमें स्टडी करने वाले हैं कैशकैड स्टाइल की शीट के बारे में। मीन्स जो भी आपके वेब पेजेस है उस वेब पेजेस को किस तरीके से शो करना है, मीन्स उसका लेआउट किस तरीके से होना चाहिए। जैसे कि उसके बॉक्सेस किस तरीके से होने चाहिए, उसका डिवीजन कितनी होनी चाहिए, लाइन स्पेसिंग किस तरीके से होनी चाहिए, टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, टेक्स्ट के अलग अलग फॉन्ट होता है, उस फॉन्ट को किस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि हमने एचटीएमएल में भी किया था। एचटीएमएल में फॉन्ट टैग यूज़ करके हमने फॉन्ट टैग में भी हमारे फॉन्ट चेंज करके देखे थे। तो उसी तरह मुझे क्या करना है, सिर्फ एचटीएमएल का पेज बनाना है और उसके अंदर मुझे क्या करना है, स्टाइल शीट देना है, उसको लेआउट प्रोवाइड करना है। तो लेआउट किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके लिए हमें आज स्टडी करनी है। आज से स्टार्ट करना है हमें इज ना CSS स्टैंड फॉर द कैशकैड स्टाइल शीट। उसमें नाम में ही है स्टाइल शीट प्रोवाइड करना है। किसके लिए स्टाइल शीट प्रोवाइड करना है, तो जो भी आपका पेज है, वेब पेज है, उस वेब पेज को मुझे क्या करनी है, स्टाइल शीट प्रोवाइड करनी है। जैसे कि कैशकैड स्टाइल शीट फाउंडली रेफर्ड टू एज एन CSS is a simple designer language intended to specify the process of making the web pages presentable। जो भी आपके वेब पेजेस है वो वेब पेजेस प्रेजेंटेबल मीन्स जैसे लेआउट मुझे चाहिए उस तरीका का लेआउट क्या होना चाहिए, उसमें ऐड होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं CSS का। जैसे CSS अलाउ यू टू अप्लाई द स्टाइल्स टू द वेब पेजेस। आपके वेब पेजेस को जिस तरीके के यूज़र को स्टाइल शीट चाहिए, मीन्स कलर का मिक्सचर चाहिए, वेब मुझे इमेजेस चाहिए, लेकिन इमेजेस किस तरीके से, ट्रांसपेरेंट इमेजेस ऐड करनी है, टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट भी मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए, या फिर अलग अलग डिवीजन में मुझे क्या करना है, मुझे फॉन्ट को बिठाना है। जैसे कि एक कॉलम है, उस कॉलम को मुझे लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम, मिडल, उस कॉलम वाइज भी मुझे मेरे पेज को डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है आपके कैशकैड स्टाइल शीट का। ओके, देन मोर इम्पॉर्टेंटली CSS enables you to do this independent of the HTML that makes up the web page। उसे इंडिपेंडेंट भी हम बना सकते हैं। जैसे कि HTML अलग है और CSS अलग है। CSS इज अ इजी टू लर्न टू एंड अंडरस्टैंड। CSS आप इजीली लर्न कर सकते हो, जिसके उसमें कॉमन टैग्स यूज कैसे किए जाते हैं, जिसकी उसी की पोजीशन क्या होनी चाहिए, एलिमेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, या फिर उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, उसका मार्जिन क्या चाहिए मुझे, उसकी पैडिंग क्या चाहिए। ये बेसिक टैग्स है जो कि हम यहाँ पे स्टडी किए जाते हैं। बट इट प्रोवाइड्स द पावरफुल कंट्रोल। वो ईजी है, लेकिन जो भी पावरफुल कंट्रोल्स है जो कि हम CSS HTML में नहीं कर सकते थे, वो पूरे के पूरे पावरफुल टूल्स हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग द CSS का यूज करके हम उसे यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन इन द HTML डॉक्यूमेंट, जो भी HTML का डॉक्यूमेंट है उसमें हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाई लर्न CSS हमें क्यों सीखनी है, CSS क्यों सीखनी है। तो हमें इंट्रोडक्शन में जैसे देखा कि हमें क्या करना है, लेआउट क्रिएट करना है। मीन्स आपके जो भी पेजेस है उस पेजेस को हमें क्या करनी है, स्टाइल शीट प्रोवाइड करनी है। तो स्टाइल शीट प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं CSS का। उसी तरह और अलग अलग कुछ टाइप्स है CSS के, क्यों लर्न करना है। उसका फर्स्ट रीज़न है लर्न करने के लिए CSS सेव द टाइम। आपका जो HTML में लेआउट क्रिएट करने के लिए या फिर आपको जो भी बैकग्राउंड अरेंज करने के लिए जो आपको टाइम लगता था, वो पूरा के पूरा टाइम हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। यू कैन राइट द CSS वंस एंड रीयूज द सेम शीट इन द मल्टीपल HTML पेजेस। अगर वही टैग उसी तरीके की मुझे क्या चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, उसी तरीके का मुझे क्या चाहिए, फॉन्ट स्टाइल चाहिए, फॉन्ट फेस चाहिए, या फिर फॉन्ट की साइज, कलर फॉन्ट का चाहिए, तो एक शीट में बनाकर उस शीट को मल्टीपल HTML फाइल के साथ में अटैच कर सकता हूँ। नेक्स्ट, इजी टू मेंटेनेंस करने के लिए भी इजी है ये। इट टू मेक अ ग्लोबल चेंजेस सिंपली चेंज द स्टाइल। अगर आपको चेंज करना है तो क्या कर सकते हो, सिंपल उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो।
जैसे कि मेरा पहला वाला फॉन्ट था 10 पिक्सल का, अभी मुझे क्या करना है, फॉन्ट बड़ा करना है, तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ फॉन्ट साइज बढ़ा के 10 पिक्सल की जगह 15 पिक्सल डाल सकता हूँ। या फिर मुझे मार्जिन चाहिए थे, लेकिन मैंने सिर्फ क्या की, मार्जिन टॉप से ही मार्जिन रखी है। अभी मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट से मार्जिन चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपल स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, टॉप के जगह क्या रख सकता हूँ, मार्जिन लेफ्ट रख सकता हूँ, तो उससे क्या हो जाएगी, मार्जिन चेंज हो जाएगी। मेंटेनेंस के लिए भी इजी है। एंड ऑल एलिमेंट्स इन ऑल द वेब पेजेस विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली। जैसे ही आपने उसको ऐड कर दिया तो जो भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। नेक्स्ट थर्ड रीजन आता है उसका सर्च इंजन के लिए। अभी सर्च इंजन के लिए क्या, अभी जैसे कि सर्च इंजन बोले तो आप कौन सा यूज़ कर सकते हो, हम सर्च इंजन यूज़ कर सकते हैं, गूगल यूज़ कर सकते हैं, याहू यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो आपको चाहिए वो सर्च इंजन यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली रिसेंट में हम कोई ज़्यादा से ज़्यादा गूगल का ही यूज़ कर सकते हैं सर्च इंजन बोल के। ओके, CSS इज कंसिडर अ क्लीन कोड टेक्निक्स। CSS क्या है, एक क्लीन कोड टेक्निक है, मीन्स जो भी आपका यूज़र है उसको यूज़र को इजीली अंडरस्टैंड, आपके जो भी स्टाइल सेट है इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी और क्लियरली हो जाएगी, विच मीन्स सर्च इंजन डोंट हैव द स्ट्रगल्स टू रीड इट्स कंटेंट्स। जो भी आपका सर्च इंजन है उसे वो कंटेंट समझने में या फिर उस कंटेंट को रीड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजीली वो क्या कर सकता है, आपका कोड रीड कर सकता है। द नेक्स्ट सरप्राइज द सुपराइज स्टाइल टू HTML। आपके जो भी HTML टैग है उसके लिए क्या किया जाता है, CSS हैज द मच वाइडर एरिया ऑफ एट्रीब्यूट दैन HTML। जो भी HTML के टैग्स है या फिर HTML की जो भी स्टाइल है उससे ज़्यादा प्रोवाइड हम यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं अलाइन टैग का। अलाइन टैग में हम HTML में यूज़ कर सकते हैं सिर्फ राइट और लेफ्ट दोनों ही, सेंटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेंटर क्या है, आपका एक सेपरेट टैग है, तो अलाइन के साथ में उसका एट्रीब्यूट नहीं दे सकता। लेकिन जैसे ही मैंने यह CSS यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, CSS में क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स में उसके साथ ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि अलाइन के लिए लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, मिडल, सेंटर, ये हम क्या कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट भी बढ़ जाते हैं। उसी के साथ आपकी स्टाइल भी चेंज होते हैं, सो यू कैन गिव द बेटर लुक टू योर HTML डॉक्यूमेंट्स। आपके जो भी HTML डॉक्यूमेंट्स हैं उस HTML डॉक्यूमेंट को जो HTML में आप लुकअप दे रहे थे उससे भी बेटर लुकअप आप यहाँ पे CSS में दे सकते हैं। फिफ्थ रीज़न आता है आपका ऑफलाइन ब्राउजिंग। ये CSS की यूज़ करने के बाद CSS को हमें ऑनलाइन की ज़रूरत नहीं है, हम ऑफलाइन भी हमारा CSS रन कर सकते हैं। CSS कैन स्टोर द वेब एप्लीकेशन लोकली विद द हेल्प ऑफ एन ऑफलाइन कैच यूजिंग दिस यू कैन व्यू द ऑफलाइन वेबसाइट। हम उसकी वेबसाइट ऑफलाइन भी देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसके जो भी कैच फाइल्स है वो कैच फाइल्स हम एप्लीकेशन के जरिए सेव करके ले सकते हैं। सेव करने के बाद जो भी मेरा वेब पेज है या फिर वेबसाइट्स है वो मैं ऑफलाइन भी शो कर सकता हूँ। देन नेक्स्ट CSS के लिए एप्लीकेशन कौन से चाहिए, CSS एप्लीकेशन ऑफ CSS के लिए कौन से एप्लीकेशन, पहला वाला था सेव द टाइम। CSS में हम क्या कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन आता है आपका पेजेस लोड फास्टर। जो भी आपके पेजेस है वो पेजेस लोड किस तरीके से होते हैं, फास्टर हो जाते हैं। जैसे HTML में होता था उसी तरह यहाँ पे फास्टर, लेकिन हम उसके साथ जावास्क्रिप्ट ऐड करो या फिर अलग VB स्क्रिप्ट ऐड करो, वो थोड़े से पेजेस हेवी हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर ग्राफिक्स ज़्यादा अगर डाल दिया तो पेज लोड होने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन मैंने CSS के साथ क्या किया, सिर्फ टाइम शीट प्रोवाइड किया। अभी लोड किस तरीके से होते हैं, फास्टर क्यों होते हैं, तो मैं HTML की फाइल अलग रख सकता हूँ, CSS की फाइल अलग रख सकता हूँ। मीन्स HTML में मैं सिर्फ HTML फाइल में HTML कोड को ही रखूँगा और CSS फाइल में मैं CSS का कोड रखूँगा, दोनों कोड अलग अलग हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो भी कोड है, जो भी आपके वेब पेजेस है वो फास्टली रन हो जाएंगे। क्यों, दोनों अलग अलग फाइल्स है। मैं सिर्फ जो भी आपकी CSS फाइल है उसकी लिंक कहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ, HTML फाइल में उसकी लिंक प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसके लिए उसे हेवी वेट नहीं होता, कम टाइम में हो रिलीज हो जाता है या फिर कम टाइम में वो डिस्प्ले किया जाता है। इजी टू मेंटेनेंस के लिए इजी है, जैसे अभी हमने देखा था। नेक्स्ट सरप्राइज टू द स्टाइल टू द HTML मल्टीपल डिवाइस कैपेबिलिटीज। उसमें क्या किया जाता है, मल्टीपल डिवाइस को सपोर्ट किया जाता है। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने वेब पेज बनाया HTML में, लेकिन उसे मुझे मेरे मोबाइल में ओपन करना है, तो मोबाइल में ओपन करने के बाद क्या होता है, उसके जो भी साइज़ है वो साइज़ बराबर दिख नहीं जाती।
कई बार टेक्स्ट अलग होता है, नेक्स्ट लाइन में टेक्स्ट चला जाता है, या फिर वो एडजस्ट नहीं किया जाता, अलग अलग हो जाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स अगर मुझे लॉगिन बॉक्स करना है, लॉगिन बॉक्स मैंने HTML में क्रिएट कर दिया और उसे ओपन कर दिया मेरे मोबाइल फ़ोन में, तो क्या हो जाता है, सिर्फ HTML अगर उसके ऊपर अप्लाई होगी तो क्या होता है, लाइन वो एडजस्ट नहीं किए जाते, प्रॉपरली एडजस्ट नहीं होता। तो प्रॉपरली एडजस्ट करने के लिए हमें CSS को अप्लाई करने के बाद वो प्रॉपरली एडजस्ट, जिस तरीके से मुझे मेरा बॉक्स होना चाहिए उसी तरीके से आपको अरेंज करके दिया जाएगा मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर। नेक्स्ट ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड्स, उसका क्या है, वेब ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड्स है, ये हम ग्लोबली उसे यूज कर सकते हैं, जिसे ना ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट उसके प्रायोरिटीज क्या है, उसके लिए क्या लगता है हमें HTML के लिए यूज, CSS के लिए क्या लगता है। फर्स्ट यू शुड बी फैमिलियर विद, किसके साथ आपको आना चाहिए, क्या क्या आपको समझ में आना चाहिए। पहला, बेसिक वर्ड प्रोसेसेस यूजिंग द टेक्स्ट एडिटर, आपको टेक्स्ट एडिटर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि अब हम यूज करने वाले सबलाइन टेस्ट का, तो आप HTML जो भी कोड्स है वो सबलाइन टेस्ट में यूज कर सकते हैं, आप कोड आपके नोटपैड में यूज कर सकते हैं, आप आपके जो भी कोड्स है वह इसमें यूज कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो में आप उसका कोड यूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग वर्ड प्रोसेसर्स है, जिस बेसिक वर्ड प्रोसेसर इसके साथ आपको फैमिलियर होना चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट आपको मालूम होनी चाहिए, हाउ टू क्रिएट द डिस्ट्रॉय द फाइल्स, आपको डायरेक्टरीज और फाइल्स किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कर दे और न्यू में जाकर हमारी फाइल फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। उसी के साथ मेरे फाइल किस तरीके से मुझे सेव करने हैं, या फिर वो फाइल्स किस तरीके से मुझे ओपन करनी चाहिए, किस तरीके से मुझे उसे सेव करनी चाहिए, उसके साथ भी मुझे फैमिलियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फाइल क्रिएट कर दी HTML की, तो उस फाइल को मुझे सेव .html के नाम से ही मुझे उसको सेव करना चाहिए, ये मुझे पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको अगर मैंने CSS की फाइल बना दी तो उस फाइल को मुझे .css के नाम से ही सेव करना चाहिए। अगर मैंने PHP की फाइल बना दी तो उसे मुझे .php के नाम से ही सेव करना आना चाहिए। मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी फाइल मैं बना रहा हूँ या फिर जो भी मैं डायरेक्टरी बना रहा हूँ, किस तरीके से वो डायरेक्टरी बनती है या किस तरीके से वो डायरेक्टरी मेरी वर्क होनी चाहिए। नेक्स्ट, हाउ टू नेविगेट थ्रू द डिफरेंट डायरेक्टरीज, आप अलग अलग डायरेक्टरीज को किस तरीके से नेविगेट करने वाले हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक इमेज है वो अलग वाली डायरेक्टरी में रखी है और मेरा जो डायरेक्टरी, मेरी जो करंट डायरेक्टरी है वो अलग है। अभी मुझे क्या करना है, मेरे पेज में उस इमेज डायरेक्टरी से इमेज एक्सेस करनी है, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए उसे किस तरीके से मैं नेविगेट कर सकता हूँ। मेरे वेब ब्राउज़र को उस इमेज को एक्सेस करने के लिए किस तरीके से नेविगेट कर सकता हूँ, ये भी मुझे पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरनेट ब्राउजिंग यूजिंग द पॉपुलर ब्राउज़र लाइक इंटरनेट एक्सप्लोर और फायरफॉक्स और गूगल क्रोम्स, आपको ये भी आना चाहिए कि आपकी ब्राउजिंग, इंटरनेट की जो भी ब्राउजिंग है वो पॉपुलर ब्राउज़र के साथ ही करनी चाहिए। अभी फायरफॉक्स, एक्सप्लोर, इंटरनेट एक्सप्लोर है पुराने हो गए, अभी जो आपके लेटेस्ट ब्राउज़र्स है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एजेस है या आपका गूगल क्रोम है, अपडेटेड गूगल क्रोम्स है, इसके साथ आप भी फैमिलियर होना चाहिए। नेक्स्ट, डेवलपिंग द सिंपल वेब पेज यूजिंग द HTML और XHTML, आपको ये भी आना चाहिए कि HTML में बेसिक पेज किस तरीके से बनाना है। अगर मुझे बेसिक पेज ही बनाना ही नहीं आता तो मैं CSS कोड नहीं क्रिएट कर सकता, क्योंकि CSS मुझे HTML के ऊपर अप्लाई करनी चाहिए या फिर मुझे PHP के ऊपर अप्लाई करनी चाहिए। अगर मुझे HTML ही पता नहीं है तो मैं मेरे CSS के पेज नहीं बना सकता। If you are new into the HTML and XHTML, then you would be suggest the first, में हम सजेस्ट करते क्या करते, हमारा जो भी चैनल है उस चैनल को आप विजिट करो, उसमें हमारे HTML की वीडियो है, पहले आप वो कंप्लीट करो, उसके बाद ही आप हमारे CSS के कोड आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको HTML ही पता नहीं है तो आप CSS का कोड डायरेक्टली नहीं ज्वाइन कर सकते। नेक्स्ट, उसका सिंटैक्स किस तरीके से रहता है। अभी हम एक प्रोग्राम देखने वाले, पहला वाला जस्ट लाइक डेमो एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल देखने वाले जिसमें सिंटैक्स CSS का किस तरीके से होता है या फिर उसमें क्या क्या होने वाले हैं, क्या क्या रहता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम फर्स्ट देखते हैं कि HTML CSS किस तरीके से ऐड किए जाते हैं। एक जस्ट फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे चेक करते हैं यूजिंग द कोड। मैं क्या करता हूँ, इनलाइन CSS का ही यहाँ पे यूज करता हूँ। पहले एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल, सेव एज,
आपकी जो भी डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी में आप सेव कर सकते हो। डायरेक्टली मैं यहाँ पे न्यू एक डायरेक्टरी बना सकता हूँ, CSS एग्जाम्पल। इसके अंदर मैं सेव करता हूँ post.html। अभी मैं इंटरनल CSS बना रहा हूँ, इसके लिए मैं दो फाइल अलग अलग नहीं बनाता हूँ, एक ही फाइल में CSS और HTML बनाता हूँ। ओके, पहले तो HTML का कोड बना के ले लो। पहले मैंने HTML का कोड बना लिया। ओके, हेडिंग यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल, बॉडी टैग के अंदर मैं कुछ टैग लेता हूँ, यहाँ पे h1 टैग लेता हूँ मैं, या फिर पैराग्राफ टैग लेते हैं। पैराग्राफ टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू वेब डिजाइनिंग। ओके, एक टैग ले लिया और मैंने इसे सेव कर दिया। अभी सेव करने के बाद क्या होगा, आपका जो भी पेज है वो पेज नॉर्मल तरीके से ओपन हो जाएगा। अभी मुझे इसे नॉर्मल तरीके से ओपन नहीं करना, क्या करना है, मुझे इसको CSS अप्लाई करना है, जिस तरीके से यहाँ पे नॉर्मली। अभी मुझे यहाँ पे स्टाइल शीट अप्लाई करना है, मीन्स इसको कलर वगैरह चेंज करना है। तो इसको CSS का सिंटैक्स में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। कहाँ पे, आपके हेड टैग के अंदर टैग स्टार्ट करता हूँ, स्टाइल टैग है। इस स्टाइल को कौन सी टाइप है, CSS की मैं स्टाइल शीट यहाँ पे ऐड करने वाला। अगर आप लिखते हो तो भी चलेगा, यहाँ पे नहीं लिखोगे तो भी ये चलेगा, टाइप उसके नहीं बता रहा, क्योंकि स्टाइल टैग हम सिर्फ यूज करते हैं CSS को अप्लाई करने के लिए ही स्टाइल टैग यूज किया जाता है। तो अगर आप टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS लिखोगे तो भी चलेगा, अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, और उसको क्या करना है मुझे, अभी वेलकम टू वेब डिजाइनिंग, उसको क्या करना है मुझे, कलर कोड प्रोवाइड करना है। कलर कोड प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं यहाँ पे, किस टैग में यूज किया मैंने, P टैग। अभी P को बोला जाता है सेलेक्टर्स। ओके, इस सेलेक्टर के ऊपर मैं काम करता हूँ। अभी कौन सा सेलेक्टर है, P। पैराग्राफ के ऊपर मुझे वर्क करना है, क्या करना है, उसकी फॉन्ट साइज बढ़ानी है, उसी के साथ साथ उसको मुझे कलर भी करना है। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज कितनी चाहिए, जैसे कि मैंने डाला 50 पिक्सल की फॉन्ट साइज डालनी है मुझे, 50 पिक्सल की फॉन्ट साइज। उसका कलर भी चेंज करना है, उसके लिए कोड है कलर। कौन सा कलर आप अप्लाई करना चाहते हो वो कलर कोड में प्रोवाइड कर सकते हो, नेम में प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर आपके हेक्साडेसिमल RGB फॉर्मेट में भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे RGB फॉर्मेट में प्रोवाइड कोड में प्रोवाइड कर सकता हूँ। कलर कोड प्रोवाइड करने वाला मैं यहाँ पे, कलर कोड प्रोवाइड कर दिया मैंने यहाँ पे, और बाद में मुझे क्या करना है, उसे अलाइन करना है। तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन क्या करना है मुझे अभी सेंटर में लाना है, उसको सेंटर। सेव कर दिया। अब इसका हम आउटपुट चेक करते हैं। उसका कलर चेंज हो गया, उसकी फॉन्ट की साइज बढ़ गई, और उसका कलर अलाइन वेब में मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। इस तरीके से हमें CSS का यूज करके हमें जो भी वेब पेजेस है उस वेब पेजेस को लेआउट प्रोवाइड करना है। लेआउट उसके तरह से प्रोवाइड किया जाता है, यह हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो इस लेक्चर में अभी हम यहाँ पे स्टॉप कर दें। अगले वाले लेक्चर में हम उसका सिंटैक्स के साथ उसके सेलेक्टर टाइप कौन से एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट के ऊपर किस तरीके से कोड अप्लाई किया जाता है, एट्रीब्यूट के ऊपर कौन सा कोड अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से उसे मुझे एक्सेस करना है, CSS कितने टाइप की CSS है और उसे किस तरीके से ऐड किया जाता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।